Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Himav here. क्लास 10th मैथमेटिक्स सेशन 2023 से 24 प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, यानी इस पूरे सीरीज़ में। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम एपी से कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना एंड देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो ये रहा आगे में सवाल, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। सो आपने ध्यान देनी, ये 5 हम क्वेश्चंस को देखने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि एपी से पहले ही बोल रखा कि एपी से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें से जो कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, लाइक यहाँ पे आपको दूसरा मिसिंग टर्म है, यहाँ पे पहला दिख रहा है। सो इधर आपको थर्ड भी दिख रहा होगा, इधर सेकंड है एंड देन थर्ड है, यहाँ पे सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है एंड यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये कुछ मिसिंग टर्म्स है जिसे हमने क्या करनी है, फिल करनी, जो कि एपी का कंप्लीटली ये चीज़ें देखना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे फिल करते हैं। सो पहला दे रखा है आपको यहाँ पर 2, दूसरा पद खाली है और तीसरा आपको दे रखा है 26। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे पहले पद यानी कि A1, जो कि A1 दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना 2 दिया हुआ है, और A2 आपका ब्लैंक है जो कि फिल करना है, और A3 जो कि 26 के बराबर में दिया हुआ है। तो दो चीज़ें, A आपको पता है, A3 को हम यहाँ पे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D ईजिली लिख सकते हैं। सो A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि A का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 2 प्लस 2 इंटू डी, और जो A3 का वैल्यू हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 26 है, तो 26 हम यहाँ पे फिल करते हैं, जो कि इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। सो 26 यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, इक्वल रखेंगे, 2 रखेंगे प्लस 2D यहाँ पे फिक्स करेंगे, जो कि सेम ही रहेगा। अगले स्टेप में 26 रखना है, इस 2 को साइड चेंज करेंगे, -2 होगा, इज इक्वल टू 2D करेंगे। तो नाउ हेयर इज द 24 इज इक्वल टू 2D। अब साइड चेंज करते हैं, 2D को एक काम करते हैं, इस साइड रखोगे आप एंड 24 इधर लेकर के आना है। D इज इक्वल टू 24, जो कि यहाँ पे 2 देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल से 12 टाइम्स में आपका निकल जाएगा। सो D इज इक्वल टू 12। आपका डिफरेंस पता चला 12 है, और आपका A यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2। तो सेकंड पद निकालने के लिए यानी कि A2 निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A प्लस डी, जो कि आपको A ऑलरेडी दे रखा है 2 प्लस D अभी आपने फाइंड आउट किया कितना, 12, दोनों को प्लस करेंगे हमारा हो जाएगा 14। सो A2 जो होगा वो हो जाएगा आपका 14। ये रहा आपका आंसर, तो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे A1 आपका ब्लैंक दे रखी है, A2 आपका 13 दे रखा है, A3 भी आपको डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है, और A4 आपका दे रखा है 3। सो यहाँ पे फिक्स करने की जरूरत है कि किसी भी पद को निकालने के लिए आपको A का होना जरूरी है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे A ही गायब है। तो सबसे पहले हम A फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन को देखना ये है कि गिवन क्या क्या चीजें, यानी कि दिया हुआ क्या चीजें हैं। तो A2 दिया हुआ है, सो थिंक अबाउट इट, A2 को क्या हम A प्लस डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो A प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो कि वैल्यू 13 के बराबर में दे रखा है, इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका A4 दिया हुआ है, क्या हम A4 को A प्लस 3D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज उसका फॉर्मूला होता है। सो A प्लस 3D को अब हम एज्यूम करेंगे कितना, 3 के बराबर में, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हम क्या करेंगे, यूज करके A और D की वैल्यू पता करते हैं। सो नाउ यू हैव टू राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में हमारा दे रखा है A प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड इक्वेशन 2 दे रखा है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A और A यहाँ की यहाँ पे मैच हो रही है, इसका सिंबल चेंज करते हैं, प्लस है माइनस डालेंगे, प्लस है माइनस डालेंगे, यहाँ पे भी प्लस है माइनस डालेंगे, A और A रिड्यूस होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। सो यू हैव टू राइट है -2D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। तो 2 के टेबल पे 10 आपका 5 टाइम्स में आता है। सो यू हैव टू राइट हियर therefore D इज इक्वल टू -5, सॉरी यहाँ पे -5 लिखना आपने। तो D की वैल्यू कितनी निकल गई, -5। अब इसके लिए आपको A चाहिए, तो A निकालने के लिए D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट करेंगे। सो यू हैव टू राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब ध्यान देना यहाँ पे, इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे एज्यूम करी है, जो कि A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पे आपने लिखनी है A प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब A का वैल्यू अपन को निकालना है, D की वैल्यू भी हमने निकाली है -5 इज इक्वल टू 13। तो A यहाँ प्लस है और माइनस है, दोनों को मर्ज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस A -5 इज इक्वल टू 13।
अब इस केस में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 जो कि 18 के बराबर में हो गया। अब अपन के पास a भी निकला हुआ है और d भी दिया हुआ है। अब a और d की हेल्प से हमें जो जो पद मांगा जा रहा है, जो जो टर्म मांगा जा रहा है, हम वो इजीली लिख सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये कि a जो पहला पद निकला है वही हमारा a1 होता है, तो एक तो आंसर a जो हो जाएगा a1 का 18 हो जाएगा, सबसे पहला तो ये। उसके बाद a3 की डिमांड करी जा रही है, तो a3 का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस 2d। अब a प्लस 2d को वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, a जो कि 18 हमने निकाला, 2 इंटू डी की जो कि हमने -5 निकाला, तो आगे आप क्या करेंगे, 18 रखेंगे प्लस 2 5 10 यानी कि -10 होगा, इज इक्वल टू 18 माइनस 10 जो कि हमारा 8 के बराबर में होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो 18 होगा और थर्ड टर्म आपका 8 के इक्वल में जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड ऑल। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा इजी है मेरे ख्याल से, फर्स्ट से सिमिलर जा रहा है, जो कि आपका A1 दे रखा है, A2 की डिमांड करी जा रही है, A3 की भी डिमांड करी जा रही है और आपको A4 दे रखा है। तो इजीली किसी भी पद को निकालने के लिए आपको A और D का मालूम होना जरूरी है, जो कि आपका A दे रखा है, A लिखो या फिर A1 लिखो जो कि आपका 5 के इक्वल में है, और दूसरा आपको दिया गया है A4 जो कि आपका 9.5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, और 1 को प्लस करेंगे 19/2 होगा, जो कि A4 की वैल्यू हो गई आपकी 19/2। अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D जो कि हमारा हो जाएगा 19/2 के बराबर में, क्योंकि ये A4 की वैल्यू फॉर्मूला होता है। सो अब A की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। अब हम यहाँ काम करते हैं, 3D यहाँ रखते हैं, 19/2 लेते हैं, ये 5 का हम साइड चेंज करके इधर रखेंगे तो -5 में जाएगा। तो नाउ 3D इज इक्वल टू, अब 5 के नीचे 1 हिडन है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 और 1 को एलसीएम लेंगे 2 होगा, क्योंकि इसे यहाँ पे इक्विवेलेंट सब्सट्रैक्शन में वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही है। सो 9 इज हियर माइनस, यू हैव टू राइट हियर 10 बिकॉज 1 से डिवाइड करोगे इधर तो 2 आएगा, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आना है। तो नाउ 3D इज इक्वल टू 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9/2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 हिडन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3D इंटू 2 इज इक्वल टू आई थिंक 6D इज इक्वल टू 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। नाउ D इज इक्वल टू 9/6, ये रिड्यूस हो सकता है, 3 3 is 9, 2 3 is 6, सो D इज इक्वल टू 3/2। तो अपन के पास चाहिए क्या, A2 चाहिए और A3 चाहिए। A2 और A3 के लिए A का होना और D का होना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास अभी दोनों के दोनों आ चुका है। सो A2 की जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस D, जो कि A दे रखा है हमारा 5 और D दे रखा है हमारा 3/2, जो कि दे नहीं रखा था, हमने अभी फाइंड आउट किया। तो इसको प्लस करने के लिए हमें सेम एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पे हो जाएगा 3, जो कि आंसर हो गया हमारा 13/2। तो A2 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13/2, जो कि मिक्स्ड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, सो ये आप कर लोगे इजीली। अब A3 चाहिए, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, जो A हमारा दे रखा है 5, 2 इंटू D का फॉर्मूला है 3/2, तो यहाँ से 2 और 2 हमारा माइनस हो सकता है, बेस्ट है, और 5 प्लस 3 बचा जो कि 8 के इक्वल में जा रहा है, तो इसका मतलब A3 हमारा हो गया 8। तो होप कि आपने कैसे कैसे हमने निकाला यहाँ पे, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कंप्लीटली। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नंबर 4 पे। सो हियर इज द फोर्थ। अब यहाँ पे भी आपका सिमिलर बहुत ही आसान सा, यानी कि A1 दे रखी है, A2 मांगा जा रहा है, A3 मांगा जा रहा है, A4 भी मांगा जा रहा है, A5 भी, और फाइनली A6 दे रखा है आपको। तो काफ़ी इजी है। तो लाइक यहाँ पे अपन को A का मालूम होना चाहिए, जो कि A लिखो या A1 लिखो, बात बराबर है, जो -4 के इक्वल में दे रखा है। अब चाहिए अपन को D, तो D देने के लिए हमने A6 को यूज़ करेंगे, क्योंकि A6 ये 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर दे रखा है 6, और जो कि A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, जो कि 6 के बराबर में है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि A की दे रखी है -4, तो हमने यहाँ पे -4 कॉपी करेंगे, एंड देन प्लस इंटू 5D इज इक्वल टू 6। एंड आगे काम करते हैं, 5D इधर रहने देते हैं, 6 लेंगे और -4 का साइड चेंज करना है, बिकॉज कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले लेंगे तो इजी हो जाएगा। सो -4 इधर उठ के आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4। नाउ 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। देन हम D इज इक्वल टू 10 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से 5 रखेंगे, बिकॉज 5 इधर हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। सो 5 2 is 10, so therefore
डी इज इक्वल टू 2। नाउ अब हमारे पास ए भी है, अब हमारे पास डी भी है, इजी। अब इधर आसानी से निकलेगा A2, क्योंकि A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। तो A की वैल्यू -4 प्लस डी की वैल्यू हमने अभी 2 निकाला, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस करोगे जो कि -2 के बराबर में होगा। तो A2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा -2। अपन को चाहिए A3, फॉर्मूला होता है A प्लस 2D का। अब A की वैल्यू तो -4 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू -2 करेंगे हम, क्योंकि D की वैल्यू -2 सॉरी पॉजिटिव 2 में है। तो थिंक -4 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। थिंक -4 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना 0। इसका मतलब A3 की वैल्यू हमारी हो गई कितनी 0। नाउ A4 चाहिए। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, एक सीरीज बन रही है कंप्लीटली, देख सकते हो आप। सो A की वैल्यू -4 होगा, प्लस 3 इंटू 2 होना है बिकॉज D की वैल्यू 2 है। सो -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सो माइनस प्लस माइनस 6 से 4 माइनस करेंगे 2 होगा, जो कि पॉजिटिव में रहेगा बिकॉज 6 इधर पॉजिटिव में है और उसका सिंबल सॉरी 6 बड़ा है, उसका सिंबल पॉजिटिव है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव में। तो A4 की जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल में जाएगा। अब आगे देखते हैं हम A5 जो कि लास्ट मांगा जा रहा है। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। सो कीप इन माइंड प्लीज, A की वैल्यू हमारा -4 प्लस 4 इंटू 2, D की वैल्यू 2 है हमारा। सो -4 प्लस 4 2 ज़ा 8। नाउ माइनस प्लस माइनस 8 से 4 माइनस करेंगे हमारा होगा 4। तो A5 की वैल्यू हमारी हो गई 4। तो इस तरह से हमने इस फिल को, इस पूरी की पूरी पैटर्न को, इस पूरे को एपी को फिल करने की कोशिश करी है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी फिल करने के लिए बता रहे हैं। ये थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। किसी भी पद को निकालने के लिए अपन को ए यानी कि पहला पद का होना जरूरी है। यहां से पहला पद हमारा गायब है, इजी। दूसरा दे रखा है, तीसरा डिमांड कर रहा है, चौथा डिमांड कर रहा है, पांचवा डिमांड कर रहा है और छठा दिया हुआ है। यानी इन दो पद, इन दो टर्म को यूज करके अपन को पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा को फाइंड आउट करना है। तो इजी, इसको लेंगे कैसे, A2 जो कि 38 के बराबर में दे रखा है और A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी जो कि 38 के बराबर में है। ये हो गई इक्वेशन 1। एंड द सेम थिंग A6 1 2 3 4 5 6, A6 जो कि हमारा -22 के बराबर में है और A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D जो कि -22 के बराबर में जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे। सो आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 आप ध्यान से देखेंगे तो A प्लस डी जो कि आपका 38 के बराबर में है, हम यहाँ पे कॉपी करेंगे A प्लस डी इज इक्वल टू 38 एंड देन A6 आपने कॉपी करनी है जो कि A प्लस 5D होगा फॉर्मूला के हिसाब से और ये -22 के बराबर में है। ये इक्वेशन में कॉपी किया, इसको माइनस करते हैं। अब यहाँ सिंबल होता है, चेंज करना पड़ता माइनस में, प्लस है तो माइनस करेंगे, अब यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, या माइनस है तो हम प्लस करेंगे। नाउ प्लस ए माइनस ए डाउन खत्म होगा क्योंकि यहाँ पे 0 बचेगी और 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं हमारा। सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो 5 से 1 माइनस करेंगे, सो -4D यू हैव टू राइट हियर। देन यहाँ पे प्लस हिडन है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस। 38 में 22 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आई थिंक 8 to 10 3 to 5 1 6 60 हो जाने हैं। अब D इज इक्वल टू 60 माइनस में 4 आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर 4 आपका मल्टीप्लाई में है, तो 15 टाइम्स में जाएगा जो कि 60 के बराबर में होगा। सो DFO D इज इक्वल टू -15। ये हमारी D निकल गई। अब D की हेल्प से अपन को A भी चाहिए बिकॉज अगले पद के लिए A का होना जरूरी है और यहां से A गायब है। सो यू हैव टू राइट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 जो कि इक्वेशन 1 हमारा दे रखा है A प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट करते हैं। D हमारा -15 निकला जो कि 38 बराबर में है। सो A इस प्लस और इस माइनस को मर्ज करेंगे, माइनस होगा 15 इज इक्वल टू 38। नाउ A इज इक्वल टू 38, ये माइनस इधर आएगा, आपका हो जाएगा +15। नाउ A इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 8 5 14 नहीं 13 1 कैरी 3 1 4 53। तो नाउ A की वैल्यू हमारी हो गई 53 जो कि पहला पद हुआ, तो यहां से हम आंसर भी लिख सकते हैं, एक तो 53 हो गया। अब आगे अपन को चाहिए A3 जो कि होता है A प्लस 2D के बराबर में। तो A अभी हमने निकाला 53 प्लस 2 इंटू डी जो निकाला हमने -15, तो आगे होगा 53 प्लस माइनस माइनस
15 टू ज़ा 30। अब इसको माइनस करेंगे आई थिंक 23। सो A3 की वैल्यू हमारी हो गई 23। सो आई कैन राइट हियर 23 एंड देन यू हैव टू फाइंड A4। A4 के लिए हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस 3D इज इक्वल टू A की वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू हमने निकाला है -15। नाउ 53 प्लस माइनस 15 3 ज़ा 45। अब 53 से 45 माइनस करेंगे आई थिंक आंसर विल बी 8। तो हमारा निकल गया A4 की वैल्यू 8। क्लियर। अब चाहिए हमारा एक और लास्ट पद जो कि A हमारा 5 के बराबर में होगा। मे बी आपको यहाँ पे दिखता नहीं होगा, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। A5 चाहिए। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। अब A की वैल्यू है हमारी 53 प्लस में जाएगा, ये राउंड करने की जरूरत नहीं थी वैसे, 4 इंटू D की वैल्यू है हमारी -15। तो 53 हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60 एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 से 53 को माइनस करोगे आई थिंक 7 होगा जो कि माइनस नेगेटिव में जाएगा। तो A5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7। तो इस तरीके से हमने A1 को फिल करने की कोशिश की, देन A3, A4 और A5 को। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। या थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सारे क्वेश्चंस। इस तरह के और भी बेनिफिशियल वीडियोस आता रहेगा आपके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा, अभी पता चला मेरे को कि आपके प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसका डेट शीट निकल चुका है एंड आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग प्रिपेयर करो अच्छे से एंड देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर एवरीबॉडी। सो थैंक यू सो मच।